चंदनपुर के छोटे से नगर में टोनी चिड़िया अपनी बेटी सोनू के साथ रहती थी। उसके पति सब्जी का व्यापार करते थे। एक दिन उसके पति घर लौटते समय एक बदमाश ने कुल्हाड़ी से मार देता है और वो बदमाश वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। मम्मा मम्मा, पापा क्यों नहीं आए अभी तक? पापा कहाँ रह गए? हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो, पापा तो अभी तक नहीं आए। चलो जाके देखते हैं। फिर टोनी और सोनू खोजने जाती है। हे भगवान, मेरे पति को किसने मार दिया? ये कैसे हो गया? कौन था इनका दुश्मन कि मेरे पति को मार डाला? अब हम लोग कैसे रहेंगे? हे भगवान। फिर टोनी उदास होकर मीनू के साथ घर आ जाती है। हे भगवान, मेरे पति जो कर्ज लिए थे, मैं उनको पैसे कहाँ से दूंगी? अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, क्या पता वो कर्ज ना लेने आ जाए। लो, दुश्मन का नाम लिया, दुश्मन हाजिर। अरे ओ टोनी, तुम पैसा कब दे रही हो? क्या बताऊँ कौवे भाई, मेरे पति को कोई मार दिया, जिसके कारण मैं पैसे अभी नहीं दे सकती। आपके पास जो खेत है वो मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हें खेत क्यों दूँ? तुम सिर्फ मेरा पैसा वापस करो और कल तक मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं ये घर ले लूँगा। ठीक है कौवे भाई, कल तक मैं आपको पैसे दे दूंगी। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे ओ मम्मा, आपको तो पता है ना, सोनू बुआ चूड़ी बनाती है, क्यों ना आप बुआ के पास चले जाए, वहाँ से चूड़ी बनाना सीख जाए। फिर आप चूड़ियाँ बेचकर कौवे भाई के पैसे लौटा देना। हाँ मेरी बच्ची, तुम तो सही बोल रही हो। मैं आज सुबह ही अपने ननद के पास जाऊंगी और वहाँ से चूड़ियाँ बनाना सीख जाऊंगी। फिर अगले सुबह टोनी अपनी ननद सोनू के पास चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है, सोनू दीदी, आपको तो पता है मेरे पति अब नहीं रहे, अब तुम चूड़ियाँ बनाना सिखाओ मुझे। इतनी सी बात है भाभी, आप चूड़ियाँ बनाना सीख जाओगी। ये लो चूड़ियाँ और चूड़ियाँ बनाना सीख जाओ। फिर मीनू चिड़िया टोनी को चूड़ियाँ बनाना सिखा देती है। टोनी भी चूड़ियाँ बनाना सीख जाती है। फिर अगली सुबह होते ही वो बहुत सारी चूड़ियाँ बनाकर बाजारों में बेचने चली जाती है और उसकी बहुत सारी चूड़ियाँ बिक भी जाती है। इधर कौवा देखकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये टोनी तो चूड़ियाँ बेचने लगी। मैंने सोचा कि ये मजबूरन में अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देगी, इसके चलते में मैंने उसके पति को भी मार डाला ताकि ये अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा दे। लेकिन मेरा कर्ज चुकाने के लिए चूड़ियाँ बेचने लग गई। अब रुको, मैं इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लूंगा, फिर तो अपने बेटी की शादी मजबूरन में करा ही देगी। टोनी जब चूड़ियाँ बेचकर घर आती है, अरे ओ टोनी, मुझे पैसा कब दे रही हो? ये लो कौवे भाई आपके पैसे। फिर कौवा लालच में आकर उसी रात सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और अगले सुबह उठकर टोनी अपनी चूड़ियों के पास जाती है तो, हे भगवान, मेरी इतनी सारी चूड़ियाँ क्या हो गई? मेरी इतनी बनाई हुई चूड़ियाँ कौन चोरी करके ले गया? मैं अब क्या करूँगी भगवान? फिर टोनी उदास होकर बगीचे की ओर चली जाती है। हे भगवान, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँगी? मैं अब अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है। टोनी अपने में बात कर ही रही होती है तो अचानक कौवा आ जाता है। अरे ओ टोनी, मुझे तुम्हारी सारी तकलीफें मालूम है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो एक जादुई चूड़ी का पेड़, जिससे तुम अपना जीवन व्यतीत करना। वो कौवा टोनी को चूड़ी का पेड़ देकर वहाँ से गायब हो जाता है। हे भगवान, इतनी सारी पेड़ पर चूड़ियाँ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। उस कौवे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और बेटी की भी शादी करूंगी। फिर टोनी सारी चूड़ियाँ तोड़ तोड़ कर बाजारों में बेचा करती और कुछ चूड़ियाँ तोड़कर घर में भी रखती और उसी चूड़ियों से अपनी बेटी का गुजारा करती। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।